Jai Hind everyone. My name is Neha Singh and I welcome you all to the Online Career Academy. हमारे चैनल पर आपको सेंट्रल एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है और प्लस जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स प्लस जॉब रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होते हैं अपकमिंग जॉब्स के वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं एवरीडे बेसिस पर। उसके अलावा अगर आपको जो भी हम पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए होती है, पीडीएफ डाउनलोड करना होता है, तो ईदर यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो स्टफ है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर आपको फ्री लाइव क्लासेस चाहिए तो भी आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं। और आप कोई भी डिफेंस एग्जाम की, सेंट्रल एग्जाम की और स्टेट एग्जाम की अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखी पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर किया था, अभी हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं एग्जाम्स में या फिर जिनके आने की बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं, हम उनको लेके चल रहे हैं। तो हमने 2 वीडियोस कवर कर लिए, ये हमारा 3rd वीडियो है। तो हम आगे के जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के उनको कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। जो ऊंचे मतलब हायर एल्टीट्यूड वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो लेटराइट मृदा मतलब एक सॉइल का टाइप होता है। जो मिट्टी होती है वो कई तरह की होती है। जैसे अगर राजस्थान में देखा जाए तो मोस्टली काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और उसी तरह से बहुत अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग जो मिट्टी है उसका प्रकार बदलता जाता है। जो ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा है वो किस तरह की होती है? वो होती है अम्लीय। ठीक है, मृदा में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं जिनके बारे में जब पढ़ते हैं तो अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, कौन सी मिट्टी में फॉस्फोरस की कितनी होती है। तो ये सारी चीजें सॉइल से रिलेटेड होती है। तो कौन सी रचना होती है ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की? अम्लीय। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ पर आर्द्र थोड़ी सी मॉइस्चर होता है और सूखा जो क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये जो लेटराइट मिट्टी है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? मृदा मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो वो बनी होती है तलोचन द्वारा। तलोचन क्या होता है कि जैसे नदी बहती हुई आती है तो अपने साथ में कुछ तत्व लेके आती है, तो उनको वो इस जो उत्तरी मैदान है वहां पर छोड़ती है। जैसे हिमालय से नदियां आती हैं बहुत सारी, तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को बहा के लाती हैं, तो वो इन मैदान में उन सारी चीजों को लाके छोड़ देते हैं। उनसे जो मिट्टी की संरचना होती है उसे कहा जाता है तलोचन संरचना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो कौन सी है? चावल। जो गीली गीली मिट्टी होती है ना, जिसको हम चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। वो उसमें कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है चावल। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। ये देखिए कैसे है राजस्थान की। देखिए राजस्थान का जो राजस्थान का करीब 61% जो भाग है, 61% भूभाग जो है वो है रेगिस्तान। वो क्या है? डेजर्ट। तो इस डेजर्ट में ना तो आप खेती कर सकते हो, ना ही आपके पशु रह सकते हैं, ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई वनस्पति हो सकती है, और ना ही आप यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त स्थान माना जाता है। तो ये व्यर्थ भूमि है एक तरीके से। तो मतलब राजस्थान के पास भूमि बहुत है, क्षेत्रफल बहुत है, लेकिन इतनी भूमि वेस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? मृदा की लवणता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है चालकता मापी से। एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं चालकता मापी, उससे मृदा की जो लवणता है वो मापी जाती है। इसमें कितनी एसिडिटी है, कितनी इसमें नमक की मात्रा है, कितना, वो सारी चीजें इससे मापी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो वो कौन से भूभाग पर होती है? 30 कितने परसेंट पर? 35%। उसमें मोस्टली एरिया कौन सा आता है? जो राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला एरिया है वो आता है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है मानसूनी।
देखिए मानसून की जब हम बात करते हैं, जो मानसून वर्ड है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, और इस इंडिया का जो मानसून है वो साउथ वेस्टर्न मानसून है, वो मतलब यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निमंत्रण दाब रहता है। निमंत्रण नहीं होगा, ये न्यूनतम दाब रहता होगा, ऐसा होगा। तो ये रहता है पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर मतलब साउथ, पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है यहाँ पर सबसे निम्नतम दाब रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल मंडल तट पर। अब देखिए इसका लॉजिक बताती हूँ मैं आपको। जैसे आप मान के चलिए ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। सबसे पहले मानसून आता कहाँ से, इधर से, अरब सागर से साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। ये जो दिशा है कौन सी है, साउथ वेस्टर्न, ठीक है। अब ये यहाँ से आता है, यहाँ से होता हुआ ऐसे ऐसे निकल जाता है, लेकिन अब यहाँ भी तो बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ से भी तो जो दाब बनता है तो वो भी बरसात करता है। तो ये जब बारिश करता है ये वाला मानसून, तो ये कब करता है, जब मानसून वापस जा रहा होता है। वापस कब जाता है, अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे। तो ये क्या पड़ता है, तमिलनाडु। तो अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो होती है तमिलनाडु कोस्ट पर, और कौन सा, कोरोमंडल तट पर। तो ये कौन से उससे होती है, पक्षी रिट्रीट मानसून बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, चेन्नई और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। चेन्नई और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने पर वे अपघट पवने हैं। देखिए क्या होता है, ये इंडिया का नीचे का भाग, ठीक है। चेन्नई पड़ता है यहाँ कहीं, ठीक है। तो यहाँ से जब मानसून आता है, चेन्नई में बहुत ह्यूमिडिटी है और बहुत हॉट है, तो वहां पर जो मानसून है वो, यहाँ की जो मॉइस्चर है वो उसको उतना अडेप्ट नहीं कर पाता है, और इस वजह से वहां का जो मौसम है वो बहुत ज्यादा मानसून को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। तो वो होती है हासमान प्रवृत्ति। हासमान मतलब क्या होता है कि जब गुवाहाटी मतलब यहाँ यहाँ कहीं आसाम में जब होता है मानसून, तो बहुत अच्छे लेवल पर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये इधर बढ़ता जाता है, चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है, चंडीगढ़ यहाँ कहीं पड़ेगा मैप में अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे ये इधर बढ़ता जाता है तो इसकी मात्रा बहुत कम होती जाती है मानसून की, और इसीलिए राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते जो मानसून है वो बहुत कम हो चुका होता है, तो इसलिए राजस्थान को बहुत कम वर्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो वो है कश्मीर में लेह। लेह ठंडा है, दैट डजंट मीन कि वहां पर बारिश भी अच्छी होती है, नहीं। लेह कोल्ड डेजर्ट है, ओके। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट और लेह जो है वो कोल्ड डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, तो इसको कहते हैं दोआब। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो कौन सी है, गोदावरी। और पूरे भारत की अगर लंबी नदी पूछा जाए तो वो कौन सी है, गंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो वो किसे कहा जाता है, गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो किसका है, ब्रह्मपुत्र का। इसका स्रोत कहाँ है, चेमायांग, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो वो होता है कैलाश पर्वतमाला से। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो वो कौन सी बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, भागीरथ और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। भागीरथ और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग पर। यहाँ से भागीरथी आ रही होती है, यहाँ से देवप्रयाग वो अलकनंदा आ रही होती है, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं इसको बोलते हैं देवप्रयाग। और फिर इसके बाद जो एक एक जो नदी बन के निकलती है इसको क्या बोलते हैं, हमारी गंगा मैया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी है, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ज्वरनदमुख बनाती है। ज्वरनदमुख मतलब एस्चुरी, कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा। बाकी सारी नदी क्या बनाती है, डेल्टा, ओके। बाकी सारी नदियां बनाती है डेल्टा, और जो नर्मदा है वो बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो अगेन वो है नर्मदा। ये इधर सतपुड़ा रेंज आ रही होती है, ये इधर विंध्याचल की पहाड़ियां होती है, और इन दोनों के बीच में जो बहती है वो है नर्मदा, और जाके अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकासी है? तो वो किसकी है? लूनी की। लूनी मोस्टली राजस्थान से होती है, अरब सागर में पाकिस्तान में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? जो मैन मेड है वो है चेन्नई या मद्रास। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? ओके, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में टोटल जो पोर्ट्स हैं वो कितने हैं? तो वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः कौन सा संगठन संबंधित है? वो है नीरी। नीरी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए क्या है नीरी की फुल फॉर्म। ओके, नहीं पता तो मैं बताती हूँ, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली, कहाँ पर है ये? केरला में। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? केरल की नीरव घाटी में स्थित एक वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क? वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 67, ये कहाँ पड़ता है जिम कॉर्बेट? जे.एन.के में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के भारत में जगह कितने अनुपात में होना चाहिए? भारत में वनों के लिए जगह कितने अनुपात में होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 61 नहीं, 31 आना चाहिए, 31.34%। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा, गंगा की से और उसके सहायक नदियों से जो डेल्टा बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर। क्वेश्चन नंबर 70, एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी महामृग जाता है, पाया जाता है, तो वो है दच्चीग्राम। क्वेश्चन नंबर 71, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो वो हमको पता है गुजरात में स्थित है। 72 क्या कहता है? मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव वो डेल्टीय वन होते हैं जो वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वनों के संगम से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो वो किसकी है? ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, क्या नाम है उसका? सुंदरी वन। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो वो थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी कहाँ है? अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइए, नीलगिरी भारत के मैप में कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है नीचे तमिलनाडु में, यहाँ कहीं अनाईमुड़ी, जो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसके पास। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो वो माना जाता है असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहां पर पाए जाते हैं गेंडा। ओके, 77 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। 78 क्वेश्चन क्या कहता है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तेंदुआ और चीतल। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो शेर कहाँ के फेमस हैं, चीता कहाँ मिलते हैं, ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस उनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे जो नंबर है वो आपको गिवन है, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके हमारी लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क इज इन एमपी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो वो है मणिपुर में। प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। चलिए, यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन, वो ज्योग्राफी के इस सीरीज के वो फिनिश होते हैं। आगे वाले लेक्चर में आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आऊंगी निकाल के, और जिससे कि आपको बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन है वो तैयार मिल जाए। आपको बस इनको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, वीडियो को बार बार देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है ऑनलाइन करियर अकेडमी। ऑनलाइन करियर अकेडमी, और आप हमारा जो ऐप है
वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गो टू द प्ले स्टोर एंड टाइप ऑनलाइन करियर एकेडमी बीकानेर। आपको ऐप मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। आप उस पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और जो लाइव क्लासेस है वो लीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे जो ग्रुप है उनसे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलेंगे और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी आपको मिलेंगे, और जो आने वाली क्लासेस है उनके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी ही विद द न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।